नल, जो एक ऐसा फ्यूचर है जो इलाइट मोशन में अगर ये ऑप्शन ना रहे तो इलाइट मोशन यूज करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे खाने में अगर नमक नहीं रहेगा तो क्या ही मजा आएगा। सो कुछ इसी तरीके से अगर इलाइट मोशन में नल फीचर ना रहे तो इलाइट मोशन यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो आज मैं इलाइट मोशन को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताऊंगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक नल लेयर को और उसके नीचे और मैं 3 लेयर को ऐड कर लिया हूँ, सेफ और इमेज और वीडियो। यहाँ पर 3 लेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर इन तीनों लेयर में मुझे कुछ भी मोमेंट देना होगा या मुझे एनिमेट करना होगा तो लेयर बाय लेयर मुझे काम करके एनिमेट करना पड़ेगा। बट हम लोग नल फ्यूचर की यूज करके इन तीनों लेयर को एक ही बार में हम लोग एनिमेट कर सकते हैं। बट उसके लिए इन तीनों लेयर को नल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से मोमेंट दे पाएंगे। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ओके, लाइट मोशन को ओपन करके इसमें 3 PNG को एड कर लिया हूँ, जो इस जगह पर हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, वीडियो बैकग्राउंड या जो भी चीज हो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 PNG को यूज कर रहा हूँ। अब मुझे इसको अगर एनिमेट करना होगा तो मुझे बारी बारी से तीनों यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट करके, जैसे PNG को सिलेक्ट करके और मुझे एनिमेट करना पड़ेगा। या कोई भी अगर इसमें मोमेंट अगर मुझे देना होगा तो बारी बारी से सिलेक्ट करके और मुझे मोमेंट देना पड़ेगा। बट हम लोग नल फ्यूचर के मदद से इन तीनों को यहाँ पर मर्ज करके नल के साथ और एक साथ हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसमें मोमेंट भी डाल सकते हैं एंड जैसा चाहे वैसा हम लोग एनिमेशन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को नल को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑब्जेक्ट एनिमेट का। तो इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर नल का ऑप्शन दिख जाता है। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो सिलेक्ट कर लेने के बाद एक बीच में हम लोग को प्लस का आइकन बन जाता है। ये कोई यहाँ पर PNG वगैरह या कोई बैकग्राउंड नहीं आता है, सिर्फ हम लोग के बीच में एक प्लस का आइकन दिख जाता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हाइड कर देता हूँ, फिर दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर ऐसे आप हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओके, तो सिंपली मैं बैक आता हूँ और जो मैं हाइड किया हूँ इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ। ओके, अनहाइड कर देने के बाद अब सबसे पहले तो हम लोग को नल के साथ यहाँ पर जो लेयर है हम लोग को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं अगर नल को सिलेक्ट करके और मूव यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, इसको मैं स्लाइड करूंगा ऊपर नीचे यहाँ पर लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम लोग का जो PNG वगैरह है वो जहाँ पर है उसी जगह पर है। तो सबसे पहले हम लोग को नल के साथ सारे लेयर को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नल के मदद से इन तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब नल के साथ कनेक्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर के साइड यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर नल 1 का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस पर टैप करेंगे तो नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो कनेक्ट हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और मैं नल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चला जाता हूँ। तो अब मैं इसको जिधर मूव करूंगा उधर यहाँ पर मूव होते जाएगा, मतलब इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बैक आ जाना है और 2 PNG बचे हुए हैं उसको भी नल के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट कैसे करना है तो पता चल ही गया, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, नल के साथ लेयर को कनेक्ट कर देने के बाद अब मैं नल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मूव ट्रांसफॉर्म में चला जाऊंगा। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब मैं सिंपली इसको कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे चाहे वैसे इसको मैं कंट्रोल करके यूज कर सकता हूँ, एनिमेशन बना सकता हूँ, जो मर्जी वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक छोटा सा एनिमेशन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं स्केल वाला ऑप्शन में चला जाऊंगा। सो इसमें आ जाने के बाद जैसे मैं नॉर्मली एक जूम आउट वाला एनिमेशन बनाकर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में की फ्रेम को एड कर देता हूँ। ओके, एड कर देने के बाद अब मैं सिंपली यहाँ पर इसको पूरा मैं 0 कर देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ 1 सेकंड पर। 1 सेकंड पर आकर मैं इसको आउट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सॉरी, मैं जूम कर लेता हूँ। जैसे पहले आउट था इसको मैं जूम कर लिया। सो जूम कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है एंड हम लोग ग्राफ एनिमेशन दे देते हैं। सिंपली यहाँ पर ग्राफ आइकन पर टैप कर देना है और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देते हैं। सो इसको प्ले करके देखते हैं। वाह, तो हम लोग नल फ्यूचर की यूज करके कुछ इस तरीके से हम लोग एनिमेशन बना सकते हैं। जितने चाहे लेयर को यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं नल के साथ और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिधर चाहे उधर हम लोग स्लाइड करके उसको यहाँ पर रख सकते हैं या हम लोग जैसे चाहे वैसे उसको कंट्रोल करके एनिमेशन दे सकते हैं। तो अगर इस एनिमेशन को हम लोग बनाने जाते हैं तो हम लोग को बारी बारी से PNG को सिलेक्ट करके और हम लोग को एनिमेशन देना पड़ता। बट हम लोग नल के साथ सारे लेयर को कनेक्ट करके और हम लोग चुटकियों में कुछ इस तरीके से एनिमेशन हम लोग बना सकते हैं। तो अब तो कुछ हद तक पता चल गया होगा कि नल फ्यूचर की यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इतना तो पता चल ही गया होगा। तो अब यहाँ पर एक एडवांस लेवल का एनिमेशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले नल को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके और जो भी हमने एनिमेशन दिए उसको हटा देना है। जैसे मैं स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर जाकर इसको हटा देता हूँ एंड इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इसको हटा देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। जैसे मैं कर लेता हूँ 4 सेकंड तक। ओके, 4 सेकंड कर लेने के बाद PNG का लेंथ भी 4 सेकंड कर लेना है। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। सिंपली PNG को सिलेक्ट करना है और लास्ट में चले जाना है यहाँ पर और इस पर टैप करेंगे तो हम लोग को जो टाइम लाइन है सही हो जाएगा। जैसे 4 सेकंड तक आ जाएगा। सिंपली फटाफट में कर लेता हूँ। ओके, इतना हो जाने के बाद अब सिंपली स्टार्टिंग में आ जाना है एंड उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर 2 PNG को हाइड कर देना है। जैसे मैं इन दोनों को हाइड कर देता हूँ एंड उसके बाद इस वाले PNG को सिलेक्ट कर लेना है नीचे वाले को और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको हम लोग को बीचों बीच लाकर यहाँ पर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। सो एडजस्ट हो जाने के बाद अब जेड पर क्लिक करना है और इसको डिक्रीज करना है कुछ इस तरीके से।
ओके, इतना डिक्रीज कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब इसमें से एक पीएनजी को अनहाइड कर देना है। ओके, अनहाइड कर देने के बाद अब इसको सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसके ऊपर यहाँ पर रख देना है। ओके, यहाँ पर रख देने के बाद अब सिंपली जेड पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। सो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड बैक आ जाने के बाद अब इसको भी अनहाइड करके अब इसको सिलेक्ट कर लेना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और जेड पर क्लिक करके और इसको हम लोग डिक्रीज करेंगे, जैसे माइनस में लेकर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ओके, तो अब इसका जो साइज है हम लोग इतना रख लेते हैं। इतना रख लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नल को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी तो हम लोग को नल के साथ ये सारे जैसे पीएनजी कनेक्ट है, जैसे मर्ज है, तो नल को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली यहाँ पर स्टार्टिंग में कीफ्रेम को ऐड कर देना है। सो ऐड कर देने के बाद अब हम लोग को चले जाना है 3 सेकंड पर। ओके, 3 सेकंड पर आ जाने के बाद अब जेड पर क्लिक कर देना है और इसको इंक्रीज करना है जैसे माइनस की तरह। ओके, कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर क्लिक करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। सो इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग को एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है तो सबसे पहले हम इसको सही करेंगे। तो बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब फर्स्ट नंबर पीएनजी को हाइड कर देना है कुछ इस तरीके से। सो हाइड कर देने के बाद अब सेकंड नंबर पीएनजी को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और जेड पर क्लिक करके और इसको हम लोग डिक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, इतना डिक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपल बैक आ जाना है एंड उसके बाद इसको भी हाइड कर देना है और लास्ट वाला पीएनजी को सिलेक्ट करके और फिर से हम लोग को चले जाना है मूव ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में। ओके, इसमें आ जाने के बाद जेड पर क्लिक करना है और इसको भी डिक्रीज करना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना डिक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब तीनों को यहाँ पर अनहाइड कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे दोनों को एंड उसके बाद अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो अभी भी जो हम लोग का मिस्टेक है वो सही नहीं हुआ है एंड इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 सेकंड पर चले जाएंगे। ओके, 2 सेकंड पर आ जाने के बाद अब पीएनजी को सिलेक्ट करना है और चले जाना है मूव ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में और जेड पर क्लिक करके और इसको आउट करना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना आउट कर देने के बाद अब वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको बीचों बीच में कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद आप सिंपली बैक आ जाना है और नल को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड उसके बाद 3 सेकंड पर चले जाना है जैसे लास्ट वाले की फ्रेम पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब जेड पर क्लिक करके और इसको जूम करके पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, बाहर कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड अब इसे थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, अब यहाँ पर सही हो चुका है एंड एक बार और प्ले करके देख लेते हैं। ओके, इसी तरीके से हम लोग को ना लास्ट वाला पीएनजी में भी करना है। तो मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ जहाँ पर लास्ट वाला इमेज दिखने लगे एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब लास्ट वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और मूव ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड यहाँ पर जेड पर क्लिक करके इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, इतना जूम कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद नल को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और लास्ट वाले की फ्रेम पर जाकर और जेड पर क्लिक करके और इसको भी जूम करके पूरा बाहर कर देना है। ओके, बाहर कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। ओके, नल फ्यूचर के यूज करके हम लोग कुछ ऐसा एनिमेशन बना सकते हैं एंड और भी तरह का एनिमेशन हम लोग बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, बस अपने माइंड के ऊपर है। जैसे मैं कुछ ऐसा एनिमेशन बनाकर दिखा दिया फॉर एग्जांपल के लिए। सो इसे भी बहुत सारे क्रिएटर यूज करते हैं इस वाले एनिमेशन को। तो अब तो पता चल गया होगा कि नल फ्यूचर के यूज करके हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं एंड नल फ्यूचर को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं बता दिया हूँ कि नल फ्यूचर के यूज करके हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं और कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो बस आज के लिए कुछ इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलता हूँ एक और एडिटिंग ब्रेकडाउन के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।